प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य हुआ करता था और इसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा, देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा सा विचलित हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे कुछ देर देखा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध आज ही जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे। युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने अब ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, जब जीत हमारे भाग्य में है फिर किस बात की चिंता। कुछ ही समय बाद राजा के वह घोड़ा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वहीं दुश्मनों के बीच घिर गया। दूसरी तरफ के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा के समीप लाकर सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उल्टा था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पर पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया, गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह बिल्कुल अपने जगह पर सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए। महात्मा ने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो। राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हम हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति की भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनका कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वह जो नहीं होना था। अगर आप जिस समय हमारे पास आए थे और जब हम आपको यह कहा था कि जीत आपकी होगी, तो अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और प्रयास करते और अपने को संगठित करते, तो शायद युद्ध आप जीत सकते थे। लेकिन आपने हमारे कहने पर आप युद्ध जीत जाएंगे, आपने अपना कर्म करना ही छोड़ दिया, तो आपका हारना तो तय ही था। भाग्य नहीं बदला, उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींची चली जाती है जहां पर कर्म का चुंबक लगा होता है। हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी में समझे, जिस भी क्षेत्र में हम जिस स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। तो अब मैं आपको 7 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में एक सभा कर रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। मुझे पता होता है कि ये गलत काम है,
इसे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ना चाहकर भी वह गलत काम कर देता हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उसी गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से परेशान होते हैं, ठीक अगर इसी तरह से अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें तुम्हें बहुत कुछ दिलवाएंगी ज़िंदगी में। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो या पाना चाहते हो वह बड़े आसानी से हासिल कर लोगे। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल नहीं जाना, बल्कि इन 7 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में इसे उतारना शुरू करना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे, जिसे देखकर लोग भी बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 7 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर इंसान अपने जीवन में पालन करता है तो वह है भोर सवेरे अपने आलस का त्याग कर अपने बिस्तर को छोड़ देने की आदत डालो। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 7 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत ही गजब की आदत है जो हर एक महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है, धन दौलत हासिल की है, हमेशा अपने काम के बारे में सीखते रहते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर सपनों से जुड़ी हर एक बात वह जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी ज़्यादा आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र में हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, और इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और एक मुंह है, ऐसा इसलिए ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 7 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाजी हाजी जी भैया करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, उस चीज़ को सीधा मना कर दो। यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम आए। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और ना बोलने और उस काम को और उस हर बात को जो तुम्हारे सपने तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो तुम मना करना सीखो। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं तो घर वालों को बोलो मुझे डॉक्टर नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे। ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। 7 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। जहाँ पर अभी तुम हो वहाँ सही चीज़ों के लिए रिस्क लेने का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा।
एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक की सफर में केवल 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद भी इंसान के पास जो कुछ भी है वह चला भी गया तो भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह सर पे ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए। 7 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 90 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तो अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया था और मैं अभी कहाँ पर हूँ और आगे मुझे कहाँ पर जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और तुम्हें कोई नहीं जान सकता। 7 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम है, इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना, व्यापार करना या नौकरी करनी है, साबित करने का प्रयास मत करो, करके दिखा दो। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच की समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो उस काम को अपना सब कुछ मानकर पूरी एकाग्रचित होकर करो, फिर जीत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को भी तुम्हारे अंदर उम्मीद की किरण दिखेगी। तुम्हारे मुस्कुराने से कोई अपना दुख और तकलीफ भूल जाएगा। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब यह है कि तुम अंदर से खुश रहो, सकारात्मक रहो। वह परेशान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।